हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। आज हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे पार्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम पूरी की पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लेंगे, ठीक है, जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे और प्लस में आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं। नोट्स आप साथ में बनाते चलिएगा, पेन पेपर लेके हो जाए तैयार, ठीक है, क्योंकि आने वाला है नोट्स स्क्रीन पे और बाकी क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे होगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसे हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट अ सर्किट। जो सर्किट बनाने का बेसिक फंडा होता है ना, बेसिक फंडा, वो हम आज ही यहाँ पे सीखेंगे। और तीसरा है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पोटेंशियल, पोटेंशियल पे न्यूमेरिकल जो आते हैं उसे हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर सीखना है तो इसे बोलें, बात करते हैं कि सपोज वी हैव टू वाटर टैंक प्लेस्ड जस्ट द सेम लेवल एंड फिल देम विथ वाटर। हमारे पास दो वाटर टैंक है और दोनों सेम लेवल पे रखा गया है। वी कैन नॉट, ठीक है, वी कनेक्ट बोथ विथ अ ट्यूब। डज वाटर फ्लो फ्रॉम वन टैंक टू अनदर। जैसा कि इस फिगर में है, इस फिगर में ऐसा है कि दो वाटर टैंक है, सेम लेवल पे रखे गए हैं और जिनकी में वाटर भी सेम लेवल पे है और दोनों को एक ट्यूब से जोड़ा गया है। तो क्या इसमें वाटर फ्लो होगा? इधर वाला वाटर इधर आएगा क्या, या इधर वाला इधर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों में जो प्रेशर है वो सेम है, या दोनों की जो हाइट है सेम है। अगर हम इसी में थोड़ा सा चेंज करें, एक में ज्यादा भर दें और एक में कम भर दें, तो पक्का जो वाटर है ना, यहां से यहां जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ज्यादा पानी, ज्यादा वाटर, वाटर किधर फ्लो हो रहा है? हाई, हाई से लो की तरफ। हाई से, देखिए यहाँ पे ज्यादा भरा हुआ है ना, हाई से लो की तरफ क्या हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि लो वाले का वाटर हाई वाले वाटर वाटर टैंक की तरफ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ ऐसा ही फंडा है अपने पोटेंशियल का भी। अपने पोटेंशियल का भी कुछ ऐसा ही फंडा है। इसमें क्या है? हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है तो वाटर फ्लो किधर हो रहा है? कम हाइट वाले की तरफ हो रहा है। उसी तरीके से पोटेंशियल में अगर हम बात करेंगे, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भी अगर किधर फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम देखें तो अगर पोटेंशियल में डिफरेंस हो, मतलब एक का पोटेंशियल ज्यादा हो। अगर मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करूं तो पोटेंशियल तभी होगा जब एक का पोटेंशियल ज्यादा हो और एक का पोटेंशियल कम हो। मतलब करंट कब फ्लो होगी, पोटेंशियल का यूज क्या है? पोटेंशियल ये बताता है कि करंट कब फ्लो होगी। करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होगी। जैसा कि हम वाटर देख रहे थे, वाटर टैंक में भरा हुआ था, हाई से लो की तरफ जा रहा था। वाटर किधर फ्लो हो रहा था? हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ। इसी तरीके से अपनी जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से किधर, पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, किधर, लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगी। किधर फ्लो होगी? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और ये बात हमें समझ में भी आनी चाहिए क्योंकि जिस प्रकार वाटर जो था हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जा रहा था, वाटर जो था यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, कैन यू सी दिस? अगर वाटर जो था हाई लेवल से, कैन यू सी दिस? वाटर जो है यहाँ पे अगर लेवल सेम था तो वाटर फ्लो नहीं हो रहा था। उसी तरीके से अगर यहाँ लेवल बढ़ जाता है वाटर का तो हाई लेवल से लो लेवल में जा रहा है। इसी तरीके से सेम, अगर पोटेंशियल में डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल एक का ज्यादा है, एक पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और एक पॉइंट का पोटेंशियल कम है, तो करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर दो हैं, दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और अगर ये सेम पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल पे है, तो करंट नहीं फ्लो होगा, नो, आई जीरो होगा। मतलब अगर एक वायर है, ठीक है, इसके दोनों सिरों के पोटेंशियल, मतलब दोनों जो टर्म्स है, इंड है, ए है और बी है, इन दोनों के पोटेंशियल अगर ए बराबर बी भी हो जाए, मतलब दोनों के पोटेंशियल बराबर होंगे, तो जो आई होगा ना वो जीरो होगा। क्या होगा? आई जो होगा, इसमें जो करंट बैरी होगी आई वो जीरो होगी। यही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसी, यही रोल है पोटेंशियल का हमारे लाइफ में, पोटेंशियल का हमारे करंट, पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। अब देखते हैं पोटेंशियल क्या बताता है। पोटेंशियल ये बताता है कि करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। तो हम देखते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, कभी भी पोटेंशियल अगर हम बात करें तो पोटेंशियल टू पॉइंट्स के बीच में क्या होता है? पोटेंशियल टू पॉइंट्स के बीच में परिभाषित होता है, डिफाइन होता है। अगर इस बात को हम देखें, इस बात को हम नोट करें कि पहला चीज व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, आप नोट्स में लिखें, ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ। एंड हाउ इज अ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर। पहला व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करनी है तो मैं ऐसे बोलूंगा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है?
The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the work done by move unit electric charge from one point to 2 point. ठीक है, another point. अब देखते हैं, इस बात को अच्छे समझते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस प्रकार डिफाइन किया जाता है. इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट. मतलब कुछ इस प्रकार है कि एक पॉइंट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसका एक पॉइंट ए है और इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पॉइंट बी है. ये दो पॉइंट है, यहाँ से एक यूनिट चार्ज क्यू बराबर 1 है. क्या है? क्यू बराबर 1 है. इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना है. पॉइंट ए से बी तक लाने में जितना वर्क डन होगा, वर्क जो होगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस. मतलब एक पॉइंट, देखिए, it is defined as the work done to move a unit electric charge from one point to another point in a electric circuit. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में मान लीजिए अपना ये वायर है, ठीक है, अपना ये वायर है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. इस वायर में इस चार्ज को मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है, एक क्यू चार्ज है. इसको यहाँ तक लाने में, इसको ए से बी तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे, जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं ना, जो वर्क करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, और यही चीज अगर ए है, ए बी है और ए है, अगर ए इनफाइनाइट पे हो, ए इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट से किसी पॉइंट को, इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को, क्यू क्या है? क्यू मान लिया यूनिट चार्ज है, क्यू क्या है? यूनिट चार्ज है. इसको ए से बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा ना वो होगा पोटेंशियल. और अगर ए फाइनाइट दूरी पे है, तो ए से बी तक लाने में जो काम करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. तो आप लिखिए, पहला हेडिंग डालिए, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल, द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट बी. द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, देखिए, इनफाइनाइट टू बी इज कॉल्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल लिख लिए. अब लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? work done to carry a unit charge from point A to point B. Work done to carry a unit charge from point A to point B is called potential difference. आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, जो कि एक वेल डिफाइन है. अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इसे हम V से डिनोट करते हैं. इसे हम क्या किसे डिनोट करते हैं? V से. तो V होता है W अपॉन Q. V होता है W अपॉन Q. ये फॉर्मूला हमको याद रखना है. V क्या होता है? W अपॉन Q. अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, तो यूनिट, वर्क का यूनिट होता है जूल. वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल. और डब्ल्यू का यूनिट क्या होता है? कृपया बताएं मुझे. क्यू का यूनिट होता है कुलाम. तो जूल पर कुलाम, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं बोल्ट. क्या कहते हैं? बोल्ट. तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कुलाम. ये बात समझ में आया. इसको हम अगर और अच्छे तरीके से समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, अगर एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट से किसी क्यू चार्ज को, देखिए फॉर्मूला कहाँ से आया, हमें V इक्वल टू पता है क्यू अपन डब्ल्यू. अगर क्यू एक हो जाए, तो V होगा W के बराबर होगा. तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में, किसी पॉइंट तक लेकर आने में जो काम करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल. उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल. और किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में, किसी यूनिट चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. एक कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करिए और वीडियो में कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे ये समझ में आ रहा है. अगर ये बात समझ में आ रहा है तो आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं. व्हाट इज योर नेक्स्ट? पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया. तो आइए हम देखते हैं कि पोटेंशियल को मेजर कैसे करेंगे. पोटेंशियल, अब पोटेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं? ये चीज डिनोट कैसे करते हैं? पोटेंशियल को डिनोट करते हैं वी से डिनोट करते हैं. और मेजर पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं. और इसका यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल? तो वी होता है वर्क डन एंड क्यू. वी इक्वल टू क्यू अपन डब्ल्यू अपन क्यू. तो इसका यूनिट जूल प्रति कूलम. और इसको हम
क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर कितना होगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम, ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे वोल्ट होता है तो इसी का छोटा, अगर छोटा रूप देखें तो मिली वोल्ट होता है, और मिली में होता है 10 की घात 3, 1000। तो 1 वोल्ट बराबर 1000 इसे भी हमें ध्यान में रखना है। इसे जैसे 1 एम्पियर बराबर 1000 मिली एम्पियर, उसी तरीके से 1 वोल्ट बराबर 1000 मिली वोल्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़िए। दूसरा है हाउ टू पोटेंशियल डिफरेंस मेजर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करना है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरीके से हम करंट को किससे मेजर कर रहे थे, अमीटर से, उसी तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करेंगे। आप इस पॉइंट को लिखिए, इट इज मेजर इन वोल्ट बी, इट्स नेम, इट इज द नेम आफ्टर इटालियन फिजिक्स वोल्टा। ये वोल्टा के नाम पे एक इटालियन के फिजिस्ट हैं, इटली के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर पड़ा। इटली के साइंटिस्ट वोल्टा नाम के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनके नाम पर इसका वोल्ट पड़ा, उनको सम्मान देने के लिए। अब हम बातें देखते हैं कि वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन वोल्ट एंड वर्क डन इज जूल एंड कूलम, then we can say 1 volt is equal to 1 joule per 1 coulomb। ठीक है, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपन 1 कूलम। हेंस अब देखो 1 कूलम को मैं, सॉरी 1 वोल्ट को डिफाइन करूंगा। हेंस 1 वोल्ट इज अमाउंट, 1 volt is amount to potential difference produced from 1 joule work is done to move 1 coulomb charge। ठीक है, from one point to another point। ये जो पॉइंट है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो लास्ट वाली 2 लाइन है, बहुत बार पूछा गया है। ये है 1 वोल्ट की डेफिनेशन। कभी भी पूछे डिफाइन 1 वोल्ट, एक्चुअली मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जो डिफिनेशन है उसे लिख लीजिए, कॉपी में सजा लीजिए। लेकिन इसे देखिए करना कैसा है, लिखा हुआ है कि 1 वोल्ट अमाउंट, 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस produced when 1 joule work is done to move 1 coulomb charge from one point to another point। इसको हम देखते हैं। हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि 1, यहाँ से देखिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये बात समझ में आई, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अगर ये बात है तो 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ 1 वोल्ट इज amount of potential difference, potential difference। 1 वोल्ट क्या है, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू, क्या क्या करने का पोटेंशियल, 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू डन अ वर्क, डन अ वर्क, डन अ टू डन अ वर्क, टू मूव, टू वर्क डन, टू वर्क डन, टू मूव a unit charge, a unit charge, to work done 1 to work done 1 joule, to work done 1 joule to move a unit charge from point A to B। मतलब देखो, एक पॉइंट किसी एक पॉइंट से, किसी पॉइंट ए से बी तक किसी यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में अगर 1 जूल काम करना पड़ता है तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB जो होगा वो 1 वोल्ट आएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा 1 वोल्ट आएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हाउ इज अ पोटेंशियल मेजर, पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं, तो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमें एक इक्विपमेंट मिला हुआ है। जैसे कि हम करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते थे, अमीटर, तो उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं वोल्ट मीटर। इट इज मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। किससे डिवाइस, किससे मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर से। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल, जिस प्रकार से अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता था। अमीटर कैसे कनेक्ट होता था सीरीज में, तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं। अमीटर जो था, अमीटर को ए से डिनोट करते थे ना, अमीटर हमेशा किस में जुड़ता है, सीरीज में,
और वोल्ट मीटर को हम वी से डिनोट करेंगे, वोल्ट मीटर को हम वी से डिनोट करेंगे। एक किसमें जुड़ेगा, पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में। यहाँ पे देखो एक वायर जा रहा था, उसमें एक रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, अभी मैं आगे सिखाऊंगा कि कैसे रेजिस्टेंस कैसे होता है, लेकिन इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसमें एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैसे जोड़ दिए, पोटेंशियल पैरेलल में जोड़ दिए, पोटेंशियोमीटर पैरेलल में जोड़ दिए। अगर मुझे क्या जोड़ना होता, अगर मुझे कोई एमीटर जोड़ना होता तो मैं यहाँ जोड़ता, एमीटर ऐसे जोड़ता है, सीरीज में जोड़ता, लेकिन इसे हम पैरेलल में से जोड़ते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमें पता चल गया कि मेजर कैसे करेंगे। देखिए मेजर इस तरीके से करेंगे कि अगर कोई करंट यहाँ से आई, कोई मान लीजिए करंट यहाँ से आई, I1 करंट इधर गई, तो इसके क्रॉस, रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्योंकि देखिए खुरदुरा है, खुरदुरा दिख रहा है ना, ये दर्शा रहा है कि इस पॉइंट से करंट को, करंट लाना मतलब चार्ज लाना, करंट लाना मतलब चार्ज कैरी करवाना, चार्ज कैरी करवाना। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को लेके जाना है ना, तो इसके अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा। जो काम करना पड़ेगा वो किस में तब्दील हो जाएगा, जो काम करना पड़ता है, अगर काम करना पड़ेगा तो पोटेंशियल क्या होता है, W अपन Q, जितना चार्ज ले रहे हो और जितना काम कर रहे हो उसके रेशियो को, मान लीजिए Q चार्ज ले जा रहे हैं, तो जो काम करना पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा तो पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल जनरेट हो गया, VAB जनरेट हो गया। अगर पोटेंशियल जनरेट हो गया तो इस वोल्टमीटर ने क्या किया, माप लिया कि कितना पोटेंशियल, भाई साहब आपके काम से कितना पोटेंशियल यहाँ पे आया हुआ है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसको वोल्टमीटर से माप लिया। सिंपल से फिर से समझिए, वोल्टमीटर ने क्या किया, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, तो करंट ऐसे, ये प्लेन तो है नहीं, प्लेन नहीं है ना, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस जो होता है ना करंट को रोकता है, तो उस करंट को बहाने के लिए, फ्लो करवाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो काम करना पड़ेगा उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ये वोल्टमीटर माप के बता देगा कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल जनरेट होगा। बात समझ में आया? अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सभी लोग नोट करें, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं बोलूं पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर मैं बोलूं कि किस डिवाइस से पोटेंशियल मापते हैं, पोटेंशियल वी किस डिवाइस से मापते हैं, तो नाम होगा वोल्ट मीटर। अगर मैं बोलूं करंट किससे मापते हैं तो उसको कहेंगे अमीटर। ठीक है, दूसरा, व्हाट आर द मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या है, व्हाट आर द मीनिंग बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम 2 पॉइंट इज 2 वोल्ट। पहले इसको, इस क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से देखिए, व्हाट इज द मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। इसका मतलब दो, अगर ये कह रहे हैं, इन्होंने मीनिंग पूछा है, मीनिंग सिग्निफिकेंस मीनिंग पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 वोल्ट है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है कि किसी एक कूलम चार्ज को इस पॉइंट से, इस पॉइंट ए से बी तक ले जाने में 1 जूल का काम करना पड़ा। इसका मीनिंग ये है, अगर इन दोनों बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 है ना, तो ये 1 है, मतलब वर्क अपन कूलम होता है, अगर Q भी 1 हो जाए तो वर्क भी 1 होगा, मतलब किसी पॉइंट ए से एक यूनिट चार्ज को बी तक लाने में कितना काम करना पड़ा है, 1 जूल का काम करना पड़ा है, यही इसका मीनिंग है। ठीक है, ये इसका फिजिकल मीनिंग था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू अ कूलम चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से एक ईच कूलम गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज को पास करवाने के लिए कितना काम, कितना एनर्जी देना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्होंने क्या क्या दे रखा है, इसको आप देखिए पहले क्या क्या दिया जा चुका है। उन्होंने बोला है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन। ठीक है, उन्होंने बोला है हाउ मच एनर्जी इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो V दे दिया गया है 6 वोल्ट और Q दे दिया गया है 1। तो सिंपल है, V is equal to Q upon, सॉरी V is equal to W upon वर्क upon Q, ऐसा होता है। तो V दिया है 6, वर्क कितना पूछा गया है, Q 1 है, W होगा 6 जूल।
वर्क क्या होगा 6 जूल, सिंपल क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए भाई, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। हाउ मच वर्क इज डन टू मूविंग अ चार्ज 2 कूलम across a 2 point having a potential difference bar, having a potential difference bar। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। पहले देखिए क्या क्या दिया गया है। बोला कि हाउ मच वर्क इज डन 2 कूलम चार्ज को, तो हाउ 2 कूलम चार्ज को कितना पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो 12 है, और क्यू कितना है 2 है। तो हमें फार्मूला क्या पता है, क्यू हमें इसका हम देखते हैं 12.2 का आंसर, 12.2 का आंसर। क्यू जो वर्क होता है, जो वोल्टेज होता है, वो होता है वर्क डन अपन क्यू, वर्क डन अपन चार्ज। तो वर्क वोल्टेज दिया हुआ है 12, वर्क डन हमें फाइंड करना है, क्यू दिया हुआ है 2, तो वर्क डन हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 12 गुणे 2 बराबर 24, 24 जूल आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन हमने जो कि देखे, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। बाकी हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चूंकि वीडियो बड़ी होगी, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर, इतना तो करिए। और जो भी लोग पढ़ रहे हैं ना, जिन्हें भी समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट करो, कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, उसे मुझे समझ में आ रहा है। प्लीज कमेंट ऑन द बिलो द वीडियो।